एक गांव में हरीश नाम का एक पशुपालन अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता है। हरीश, जो कि अपनी गायों को खेतों में चराने के लिए ले जाता था, वो रास्ता जंगलों से गुजरता था। कुसुम, मैं रास्ते से जब जाता हूँ ना, तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक कृष्ण जी की मूर्ति है। मैं हमेशा वहाँ से गुजरता हूँ, पर वहाँ मुझे कोई भी भक्त नहीं दिखता, और ना ही कोई पूजा करते हुए दिखता है, और ना ही कोई वहाँ प्रसाद होता है जो किसी ने कृष्ण जी को भोग लगाया हो। तुमने आज मक्खन बनाया ना, तुम मुझे आज कटोरी में वो मक्खन दे दो। मैं आज कृष्ण भगवान को भोग लगाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपको मक्खन दे देती हूँ। आप कृष्ण जी को भोग लगा देना। हरीश अपनी गाय और मक्खन की कटोरी लेकर निकल पड़ा। मक्खन की कटोरी रखते हुए हरीश कहता है, हे कृष्ण, जंगल के हर खतरे से मेरी गायों को बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन बहुत खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन लाया हूँ। उम्मीद है आप इसे ज़रूर खाएंगे। हरीश अपनी गायों को लेकर जाता है और उन्हें चराता है। शाम को जैसे ही वह लौटता है, जैसे ही हरीश की नज़र उसकी कटोरी पर पड़ती है, वह क्या देखता है, उसकी माखन की कटोरी तो खाली है। और वह कुछ देर तक हैरान ही रह जाता है, और वह बहुत खुश होता है और कहता है, हे कृष्ण, आपने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। अब मैं आपके लिए रोज ऐसा ही मक्खन लाऊंगा। इसका मतलब आप मेरे सारे दुख और सारे सुख सुनते हैं। हरीश घर की ओर चला जाता है। अगले दिन से हरीश अब कृष्ण के लिए रोज मक्खन ले जाता, और आते वक्त देखता उसकी कटोरी खाली है। अब कृष्ण जी को हरीश अपनी सारी बातें बताता। उसे बड़ा अच्छा लगता कृष्ण जी से बातें करना। एक दिन हरीश की सारी बातें सुनकर कृष्ण जी प्रकट होते हैं। प्रभु, आप हो? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ पुत्र, मैं ही हूँ। प्रभु, आप एक बात बताइए। आप हम सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप सभी भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आप पूरे दिन खड़े रहते हैं, आप थक जाते होगे प्रभु। हरीश, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देते, तब तक आप लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, तो अब तुम मुझे ही समझाओगे। अब मैं कल से तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। हे प्रभु, मुझे माफ़ करें। मुझे बस चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं। आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते। आप थोड़ी देर भी बैठते नहीं, इसलिए मुझे बहुत चिंता होती है। पुत्र, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत देखकर मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण देकर दूंगा। जी प्रभु, बताइए। इस स्थान पर तुम प्रतिदिन अलग अलग लोगों को आते जाते देखते होंगे। हम चाहते हैं आज तुम देखो। लेकिन बेटे, मेरी तुमसे एक शर्त है। यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, ये बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए, और किसी भी बात का तुम प्रतिरोध नहीं करोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं रहूँगा तो मेरी गाय का ख्याल कौन रखेगा? मैं करूँगा तुम्हारी गायों का ख्याल। इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के नीचे चले जाओ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और हरीश पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। हरीश चिंता में पड़ जाता है कि भगवान अब उसकी चिंता कैसे दूर करेंगे। तभी एक आदमी पैसे की एक पोटली लेकर आया। हे प्रभु, मेरी नौकरी लग गई है और अब मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। मैंने अभी अभी नौकरी के साथ साथ अपना नया कारोबार शुरू किया है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा कारोबार में बहुत मुनाफा हो। वह आदमी वहाँ से चला गया।
और जाने अनजाने में वह अपनी पोटली वहीं भूल गया। हरीश ये सब चीज़ें देख रहा था कि वह व्यापारी अपनी पोटली तो वहीं भूल गया। अरे, वो आदमी तो अपने पैसों की पोटली यहीं भूल गया। लेकिन मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ हमें देखना है। थोड़ी ही देर में एक गरीब आदमी वहां आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। यहाँ आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता हैं। कोई मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी उस गरीब आदमी को भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की पोटली दिखाई दी। हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी विनती सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। आप बहुत दयालु हैं मेरे प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे की पोटली लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां तीसरा भक्त आता है और वह चोरी का काम करता है। हे प्रभु, मैं अपने काम से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने घर को चलाने के लिए ये सब करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में काम आने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। हरीश दूर पेड़ के पास बैठा ये सब माजरा देख ही रहा था। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। पोटली वाला आदमी सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसे की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि थैली वहां से गायब है और भोलाराम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा था। इसके लिए उस पोटली वाले आदमी ने भोलाराम को ही दोषी मान लिया। मैं अपनी पैसों की पोटली यहीं भूल गया था। जरूर इस आदमी ने ही चुराई होगी वो पोटली। नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ कोई पैसे की पोटली नहीं थी। मैं अभी अभी यहाँ से पूजा करके गया हूँ और मैं यही पोटली भूल के गया था। अभी तक यहाँ से कोई आता जाता नहीं दिख रहा। तुमने ही मेरी पोटली चुराई है। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपकी पोटली क्यों चुराऊंगा? जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई पोटली नहीं थी। भोलाराम उनसे अपने आप को निर्दोष करने की कोशिश करता रहा। हरीश ये सब देख रहा था। हरीश को ये सब बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये लोग तो बेफालतू में एक निर्दोष आदमी को दोषी बना रहे हैं। पैसों की पोटली तो गरीब आदमी लेके गया है। आप तो सब जानते हैं प्रभु। अगर अब आप प्रकट होकर उसे नहीं बताएंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। अभी तक भगवान कृष्ण कोई दर्शन नहीं देते। तभी सामने से हरीश आ जाता है और सारी सच्चाई सुरक्षा कर्मियों को बता देता है। भाई साहब, आप इसे छोड़ दो। ये आदमी निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि ये आदमी निर्दोष है? मैं एक पशुपालन हूँ और मैं यहीं बैठा हुआ था। मैंने खुद देखा है कि अभी एक गरीब आदमी आया था, वो ही आपकी पोटली लेकर गया है और ये आदमी निर्दोष है। वह उत्तर दिशा की तरफ गया है। अगर आप जाओगे तो शायद वो आदमी आपको मिल जाए। अब सुरक्षा कर्मी उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। तभी उसे वो गरीब आदमी मिल जाता है और वे लोग उस आदमी से वह पोटली ले लेते हैं और भोलाराम को छोड़ देते हैं। हरीश उस आदमी को इंसाफ दिलाकर बहुत खुश हुआ और कृष्ण जी को याद करता है। प्रभु, आप प्रकट हो सकते हैं। अब यहाँ कोई नहीं है। तभी भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आपने उस निर्दोष आदमी को बचाया क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं प्रकट होकर सारी बातें बताई? क्या तुम्हें एहसास है तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया है प्रभु, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। मुझे पता था कि वो पैसे की थैली उस गरीब आदमी के पास थी। तुम्हें क्या लगता है तुमने भोलाराम को बचाया है? बल्कि तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। क्या प्रभु? मैं उसकी मौत का कारण? क्या हुआ भोलाराम को? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए
ना कि जो भी हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा आएगी। इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ कहा था कि तुम देखते रहना, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देना। प्रभु, मुझे इससे अपनी गलती नहीं समझ में आ रही, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। पहली बात तो भोला राम की मृत्यु हो गई है। क्या? भोला राम की मृत्यु हो गई है? अगर वो जेल चला जाता तो वह बच जाता, पर उसने अपना पेट भरने के लिए फिर से चोरी की और उसमें वो पकड़ा गया, जिसमें हाथापाई में उसकी मृत्यु हो गई। अगर वो जेल चला जाता तो उसे खाना भी मिलता और काम भी। सिर्फ तुम्हारे बोलने की वजह से उसने दोबारा ये कदम उठाया अपना पेट भरने के लिए, और देखो क्या हो गया। लेकिन प्रभु, वो तो पहले से चोरी करता था, उसे तो सज़ा मिलनी ही थी। उसे सज़ा ज़रूर मिलती, लेकिन मौत की सज़ा नहीं। वो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करता था जिससे उसका पेट भर सके। पर प्रभु, मैंने उस व्यापारी का नुकसान होने से तो बचा लिया ना। तुम्हें शायद पता नहीं कि वो पहले से नौकरी भी करता है और उसने व्यापार अभी नया शुरू किया था। उसके हिसाब से उसका घर सही चल रहा था। अगर थोड़े बहुत पैसे चले भी जाते तो उसका कुछ खास नुकसान नहीं होता। किसी की जान से बढ़कर पैसा तो नहीं था ना। आपने सही कहा प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो सब निधि का निधान है। ये सब पहले से ही नियति में लिखा हुआ था। तुम परेशान मत हो। अब हरीश को सब समझ में आ जाता है।